श्रुता। प्रकृति को मनुष्य छोड़ नहीं सकता, इसलिए अपनी प्रकृति, अपना स्वभाव क्या है, उसका विचार रखना जरूरी है। और उसका जब विचार नहीं रखेगा तो उसकी प्रकृति नीचे ले जाएगी। विद्वान भी हो जाए, सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। भगवान ने कहा कि हर व्यक्ति चाहे विद्वान है, ज्ञानी है, सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि स्वस्याः अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टता कर्म करता है, चेष्टा करता है, हिलता डुलता बैठता है। ये नियम है, प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। प्रकृति बलवती है, वो वैसे ही काम करा लेगी। संयम उयम काम नहीं देगा। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, यानी अपना स्वभाव हम लोगों को सोचना चाहिए, बदलना चाहिए, नहीं तो कोई संयम उयम काम नहीं देगा। ये जो आसुरी मोहनी प्रकृतियां हैं, ये मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसीम आसुरीम चैव मोहनीम प्रकृतिम श्रिता। जो मनुष्य आशाएं रखता है, मोघ व्यर्थ की आशाएं, और आशा के कारण व्यर्थ के कर्म करते हैं। जब मोघ व्यर्थ के कर्म करता है तो व्यर्थ का ज्ञान पैदा होता है, क्योंकि सर्वम कर्माखिलम कर्मम ज्ञाने परिसमाप्यते। सभी कर्म ज्ञान में समाप्त होते हैं। सर्वम कर्माखिलम पार्थ, सभी कर्मों का फल है ज्ञान। हम कर्म कर रहे हैं भोग के, और ज्ञान चाहे हमको अध्यात्म को हो जाए, कैसे हो सकता है। जितने कर्म हैं वो ज्ञान में ही समाप्त होते हैं, उनका फल है ज्ञान। तो इसलिए जब व्यर्थ के आशाएं करता है तो व्यर्थ के वो कर्म करेगा
तो व्यर्थ का ज्ञान पैदा होगा और उससे प्रकृति निकृष्ट हो जाएगी। लिंक है मोह आशा, व्यर्थ की आशाएं, आशाओं से कर्म होता है। हमको यहां से, जैसे मनुष्य है वो आशा रखता है, मोह व्यर्थ की आशा, भोग के सुख की, तो व्यर्थ के कर्म करेगा। मोह आशा मोह कर्माणो, व्यर्थ के कर्म करेगा तो व्यर्थ का ज्ञान पैदा होगा। मोगाशा मोह कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस। और व्यर्थ के ज्ञान का फल ये होता है विचेतस हो जाता है, उसका चित्त खत्म हो जाता है, उसकी चेतना समाप्त हो जाती है, चेतना ही ऊपर ले जाएगी। मोघ ज्ञाना और आया और आदि विचेतस हुआ, उससे उसके राक्षसी और मोहनी प्रकृतियां आई थी हैं। राक्षसी, आसुरी और मोहनी, ये तीन प्रकृतियां उसको मिलेंगी जो नीचे ले जाएंगी। ये राक्षसी प्रकृति क्या है, आसुरी प्रकृति क्या है, मोहनी प्रकृति क्या है। आसुरी प्रकृति, आसु माने इंद्रियां, जो इंद्रियों में रमण करते हैं, भोग भोगते हैं। दिन रात उनकी आसुरी प्रकृति हो जाती है, उनका लक्ष्य ही भोग बन जाता है। राक्षसी प्रकृति क्या है, हिंसा प्रधान, तामस, क्रोध, लड़ना झगड़ना। मोहनी प्रकृति सबसे निकृष्ट है, पड़े रहो कुछ काम मत करो, जड़ की तरह। ये मोहन जो है शुद्ध तमोगुण है, ये चित्त का मोहन करता है। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युतु। तमोगुण आया, इसने अंधकार फैला दिया, उससे ज्ञान ढक गया और प्रमाद पैदा हुआ। बोले ये तमोगुण था। ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। तमोगुण सिर्फ इतना ही करता है, अंधकार फैला देता है। अंधकार आया और जितनी अच्छी प्रवृत्तियां बंद हो जाएंगी। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। चाहे भाषण करो, चाहे पुस्तक पढ़ो, चित्त में अंधकार है तो प्रमाद ही कराएगा तुमसे। इसलिए तमोगुण को बढ़ने नहीं देना चाहिए।
तमस्येतानि जायन्ते। अब जैसे हम हैं, डॉक्टर ने बताया आपको सोना जरूरी है, लेकिन बहुत देर लेटने के बाद भी मन घबराता है, क्योंकि तमोगुण है। और वो जरूरी इसलिए है कि उसके बिना बीपी लो हो जाता है। बीपी लो न होने के बाद भी हानि है। भगवान ने कहा युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा करो। युक्त सोना जरूरी है। युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। युक्त सो, युक्त जागो, तब तुम्हारा दुख नष्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी दुख लगता है, अधिक देर तक लेटे रहो, क्योंकि उससे अप्रकाश से अप्रवृत्ति बढ़ती है। अप्रकाशो अप्रवृत्ति से प्रमादो मोह एव च। उससे निश्चय प्रमाद बढ़ता है, मोह बढ़ता है। अनेक विचार आते हैं, इन सब का संतुलन रखना पड़ता है। क्यों संतुलन नहीं रखेंगे तो योगो भवति दुःखा। योग दुख को नष्ट नहीं करेगा, दुख को बढ़ाएगा। ये सब सोच करके चलना पड़ता है। अब परसों हमने बहुत देर गाया, 2 घंटे एक्सर्शन हुआ, तो बीपी एकदम 150 पर पहुंचा। फिर आज सो गए तो वो नीचे हो गया। तो इससे मालूम पड़ता है हर बात सही है। भगवान ने इसीलिए आत्म संयम योग में इस श्लोक को कहा है, मोघाशा मोघ कर्माणो नहीं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। युक्त आहार करो, युक्त विहार करो, युक्त चेष्टा करो शरीर से, युक्त सो, युक्त जागो। 5 चीजें बताइए। युक्त आहार, आहार युक्त करो। आहार माने केवल भोजन नहीं है, हर इंद्रियां आहार करती हैं। आंख से देख रहे हैं ये आहार है, कान से सुन रहे हैं ये आहार है। हम लोग समझते हैं खाली रसना से भोजन करना ही आहार है। इस किवाड़ खोल दो। आह्रियन्ते इति आहारा। जो चीज भीतर लाई जाती है वो आहार है।
हम ज्ञानेंद्रियों से किसी को देख रहे हैं, उसका रूप आ रहा है, ये आहार है। कानों से सुन रहे हैं, ये आहार है। किसी को स्पर्श कर रहे हैं, ये आहार है। कुछ खा रहे हैं, आहार है। सूंघ रहे हैं, आहार है। तो आहार से मतलब युक्त चीज देखो, जिससे तुम्हारे अंदर सतोगुण पैदा हुए। अगर अयुक्त चीज देखोगे, तो अजामिल ने एक बार अयुक्त चीज देखा था, बड़ा संयमी था, रास्ते में आ रहा था, जंगल से समुद्र लेकर के एक भोगी को, लंपट को विषय करते देखा। बस उतने से ही उस संस्कार उसके भीतर घुस गए। वेश्या थी कोई, भोग में भोगानंद मिलता ही है। उसकी उस दशा को देख करके उसके मन में भी लोभ पैदा हुआ, और सारा जीवन नष्ट हो गया। अयुक्त आहार से, अयुक्त आहार अयुक्त देखने से, सिर्फ अयुक्त आहार किया नेत्रों से और महापापी बन गया। ऐसा इतिहास में उदाहरण कम मिलता है कि जो इतना बड़ा धर्मात्मा था, उस संसार का सबसे बड़ा पापी बन गया, केवल अयुक्त आहार से। आहार माने खाना नहीं, आहार माने देखना। तो इसलिए उससे उसकी प्रकृति राजसी तामसी बन गई, आसुरी बन गई, मोहनी प्रकृति बन गई, राक्षसी प्रकृति बन गई, थोड़ी देर के अयुक्त आहार से। इसीलिए भगवान ने भी एक ऐसा आदर्श रखा। बाणासुर से जब लड़ने गए, तो उसकी मां कोटरा 1000 भुजाएं थी बाणासुर की। भगवान चक्र से काट रहे थे। जब भुजाएं कटी, सिर रह गया, तो उसकी मां युद्ध क्षेत्र में नंगी होके आई। जब नंगी होके आई, तो कृष्ण ने युद्ध बंद कर दिया, मुंह फेर लिया, एक तरह से हार मान गए, क्योंकि युद्ध से हट नहीं सकते थे कृष्ण। भगवान ने कहा हारना अच्छा है, अयुक्त भोजन नहीं करना चाहिए। एक बहुत बड़ा आदर्श रखा और युद्ध से हट गए, उसकी रक्षा हो गई, बाणासुर की, और कोटरा चली गई। लेकिन भगवान ने दिखाया
अयुक्त भोजन नहीं करना चाहिए। कोई नग्न आ गई है तो उसको हम न देखें। अयुक्त भोजन नहीं करना चाहिए। इसीलिए मनुस्मृति में लिखा है, दीवा न स्वपीति, दिन में मैथुन मत करो। दिन में तुम चाहे अपनी स्त्री हो, उसको नग्न देखोगे, देखने का बहुत बड़ा संस्कार पड़ता है। दृष्टश्रुताभ्याम मनसानुचिंतयन् प्रपद्यते तद किमपि ह्यपस्मृति। दशम स्कंद के पहले अध्याय में कहा गया है वसुदेव जी ने, सबसे ज्यादा संस्कार देखने के पड़ता है। दृष्टश्रुताभ्याम मनसानुचिंतयन्, देखे सुने का चिंतन करता है और फिर उसी की शरणागति हो जाती है। प्रपद्यते तत् किमपि ह्यपस्मृति। तो भगवान ने अयुक्त आहार को न ग्रहण किया जाए, इसके लिए हार मान लिया और ये शिक्षा दिया सबों को कि अयुक्त आहार नहीं करो। हमारे बाबा बताते थे एक घटना, गुरु महाराज उनको पधारे 40 साल हो गए, 100 साल तक ब्रज में रहे, भजन किया। 150 वर्ष पुरानी बात है। वो जब ब्रज में आए थे रहने, तो श्याम कुटी में रहे, गिरिराज जी में। वहां उस समय पंडित रामकृष्णदास जी महाराज सिद्ध संत उनके पास साधन करते थे। उनके पास एक घटना घटी और वो एक संत साधक अच्छे विरक्त दिन रात भजन करते थे कुसुम सरोवर पे। वहां छतरियां हैं, बुर्जे हैं। उस समय गिरिराज जी में भीड़ नहीं जाता था, बिल्कुल भीड़ नहीं रहती थी। तो वो किसी बुर्जी पे बैठे ऊपर भजन कर रहे। एक ब्रजवासिनी स्नान करने आई, देखा यहां कोई नहीं है, तो सब कपड़े खोल दिए, क्योंकि उसको ये पता नहीं था कोई आदमी ऊपर बैठा है, देख रहा है। ये ऊपर बैठे थे, ऊपर से उसको क्या पता, सब वस्त्र खोल दिए। ये उसका रूप देखते रहे। जैसे ही वो वहां से गई, नहा धो के, इनकी आंख में दर्द शुरू हुआ। ईश्वर सुधारता है तब दंड देता है। ऐसा दर्द हुआ जो दूर नहीं हुआ। उसका इलाज किया, कोई फायदा नहीं हुआ। महीनों तक दर्द रहा। तब उनको स्वयं विचार आया कि हमारे उस पाप का दंड है। वो नहा रही, हम बराबर देख रहे घंटों तक। उन्होंने एक चिट्ठी लिखा पंडित बाबा को
कि हमारे आंख में कष्ट है, ये हमारे पाप का दंड है, उसके बाद भी उनका ठीक हो गया दर्द। तो अयुक्त आहार का परिणाम भोगना पड़ता है। और भी अनेक घटनाएं हैं। तो युक्त आहार, युक्त विहार से मतलब है सात्विक आहार, सात्विक भोजन करो, जिससे तुम्हारी दैवी प्रकृति बन जाए, आसुरी और मोहिनी प्रकृति न रहे। यही आदर्श अर्जुन ने रखा था। स्वर्ग में उर्वशी उनके पास काम भाव से गई थी, उन्होंने दृष्टि भी नहीं किया उधर, मां कह करके मुंह फेर लिया। ऐसे ही आदर्श अर्जुन ने रखा, ऐसे ही कृष्ण ने रखा। जैसे गुरु वैसे शिष्य। तो हम लोगों को मोह आशा, मोह कामनाएं, मोह क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। इससे प्रकृति हमारी दूषित हो जाएगी। प्रकृति में 3 शब्द है। प्रकृति, प्र माने प्रकृष्ट, सात्विक प्रकृति, क्री माने राजस, ती माने तमोगुण। 3 गुणमय प्रकृतियां हैं। और युवावस्था में प्रकृति राजस तामस की ओर दौड़ती है। कोई कोई हजारों लाखों में लड़का या लड़की होते हैं जो सात्विक प्रकृति, सात्विक आशाएं, सात्विक कर्म करते हैं। वे अवश्य ऊपर की ओर चले जाते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्या भूतादिभ्यम। अनन्य मन से भजन करते हैं। तो प्रकृति का निरूपण सोच करके हमको सबको सात्विक आशाओं, सात्विक कर्म, सात्विक ज्ञान, ये 3 चीजें प्रकृति का निर्माण करती हैं, इधर चलनी चाहिए। जय श्री राधे। बांके बिहारी बोलो, गिरवर धारी बोलो, गिरवर धारी बोलो, बोलो जी बोलो सब राधे गोविंदा बोलो, बोलो जी बोलो सब राधे गोविंदा बोलो, बोलो जी बोलो सब कुंज बिहारी बोलो, बोलो जी बोलो सब कुंज बिहारी बोलो, बांके बिहारी बोलो, गिरवर धारी 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 बोलो, बोलो जी बोलो सब मान बिहारी बोलो, बोलो जी बोलो सब मान बिहारी बोलो, बोलो जी बोलो सब कुंज बिहारी बोलो, बोलो जी बोलो सब कुंज बिहारी बोलो, बांके बिहारी बलिहार, बांके बिहारी बलिहार, बलिहार बलिहार बलिहार
गिरवरधारी बोलो बांके बिहारी बोलो गिरवरधारी बोलो बोलो जी बोलो सब रास बिहारी 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 बोलो रास बिहारी बलिहार रास बिहारी बलिहार बाके बिहारी बोलो कुंज बिहारी बोलो बांके बिहारी बोलो गिरवरधारी बोलो बोलो जी बोलो सब गिरवरधारी बोलो बोलो जी बोलो सब कुंज बिहारी बोलो बोलो जी बोलो सब गिरवरधारी 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 बोलो गिरवरधारी बलिहार गिरवरधारी बलिहार 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 बाके बिहारी बोलो कुंज बिहारी बोलो बांके बिहारी बोलो कुंज बिहारी बोलो बोलो जी बोलो सब मान बिहारी बोलो बोलो जी बोलो सब बिहारी बोलो बोलो जी बोलो सब मान बिहारी बोलो बोलो जी बोलो सब बिहारी बोलो बोलो जी बोलो सब दान बिहारी बोलो बोलो जी बोलो सब बिहारी बोलो बोलो जी बोलो सब दान बिहारी बोलो बोलो जी बोलो सब बिहारी बोलो हाँ